स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक, तो दोस्तों हम लोग फिजिक्स सेकंड में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, रेज ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंजरमेंट को लेकर के चल रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछली वीडियो में प्रकाशिक तंतु हेडिंग डाले थे। ठीक है ना। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग आज फिगर को लेकर के बहुत गहन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि प्रकाशिक तंतु क्या है। ठीक, बहुत बच्चे ऐसे परेशान रहते हैं, सोचते हैं प्रकाशिक तंतु क्या है, प्रकाशिक तंतु क्या है। ठीक है ना। तो आज से सोचने की जरूरत बिल्कुल खत्म कर दीजिए और आप लोग प्रकाशिक तंतु बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक ले चलेंगे, बेसिक से चलेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के, ठीक है ना, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों प्रकाशिक तंतु जो है एक युक्ति है। एक क्या है? युक्ति है, या आप कह सकते हैं कि प्रकाशिक तंतु एक उपकरण है। एक क्या है? उपकरण है। ठीक है ना। जो यह उपकरण यानी प्रकाशिक तंतु, जो यह एक उपकरण है, यह उपकरण, ठीक दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। क्या है? प्रकाशिक तंतु एक युक्ति है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या है? आधारित है। ठीक है ना। आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा गया था। ठीक है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आज नहीं समझाएंगे, नहीं तो बोलोगे सर लिख दिए हैं यहाँ पे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आज बताएंगे। ठीक है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, आप जाइए वहां देखिए, आपको बताया गया था, ठीक, आई ग्रेटर देन थीटा लोअर देन सी। ठीक है ना। ये बताया गया था कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ठीक, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में चल करके आती हैं या प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में आपतित होती हैं उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। बात समझ गए ना। ठीक, तो पूरी प्रकाश की ये फिनोमेना आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आप जो है समझने का यहां जरूरत नहीं है, केवल इतना समझ लीजिए कि प्रकाशिक तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक क्या है? युक्ति है। यह एक उपकरण है। ठीक है ना। जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से दोस्तों? प्रकाशिक तंतु के, ऑप्टिकल फेबर के, ऑप्टिकल फेबर प्रकाशिक तंतु की सहायता से प्रकाश की तीव्रता में, प्रकाश की तीव्रता में, प्रकाश की तीव्रता में बिना हानि पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाए प्रकाश सिग्नल को, प्रकाश सिग्नल को सीधे, प्रकाश सिग्नल को दोस्तों सीधे या टेढ़े मेढ़े, सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या लंबी दूरी, अल्प या लंबी दूरी तक प्रेषित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है, या आप कह सकते हैं कि एक उपकरण है। ठीक, जिसकी सहायता से, ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से
अल्प या लंबी दूरी तक तय किया जाता है या लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकता है। बात समझ गए ना। तो प्रकाशिक तंतु की दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज है, ठीक है ना। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लीजिए। बहरहाल समझाने का जो बात, समझाने की यहाँ जो बात है, ठीक है ना, वो बिल्कुल सरला है कि प्रकाशिक तंतु एक उपकरण है, ठीक है ना। यह उपकरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक। इसका कार्य क्या है, ठीक है, यह प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए, प्रकाश सिग्नल को, प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकता है। किसकी सहायता से दोस्तों? प्रकाशिक तंतु के, ऑप्टिकल फाइबर के, प्रकाशिक तंतु के ऑप्टिकल फाइबर की सहायता लेकर के, ठीक है ना, प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी हो या लंबी दूरी हो, ठीक है ना, अल्प या लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकता है या भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है इसकी, आप लोग नोट कीजिए अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और दोस्तों ये 3 फिगर है प्रकाशिक तंतु में। हम लोग प्रकाशिक तंतु की परिभाषा पढ़ेंगे। पहली बात जान लीजिए, प्रकाशिक तंतु की परिभाषा होगी। दूसरा है आप रचना इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कार्यविधि पढ़ेंगे, कार्यविधि पढ़ेंगे। और दोस्तों चौथी हेडिंग जो आपकी होगी वो आपकी होगी उपयोग, ठीक है ना। तो प्रकाशिक तंतु में आज हम सभी ये 4 हेडिंग सीखेंगे। पहली बात प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं उसको सीखेंगे, फिर प्रकाशिक तंतु की रचना सीखेंगे, फिर उसकी कार्यविधि को सीखेंगे, फिर उसके उपयोग को सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो आपके फिगर हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, ठीक है ना। तो ये आपके प्रकाशिक तंतु हैं दोस्तों, ठीक। ये आपके क्या है? प्रकाशिक तंतु हैं, ठीक। और ये जो है प्रकाशिक तंतु एक बंडल नुमा बंडल बना दिया गया। जब प्रकाशिक तंतु को एक बंडल बना दिया जाता है इसको बंडल पाइप बोलते हैं, ठीक है ना। और ये प्रकाशिक तंतु क्या है? टेढ़ा मेढ़ा। ये प्रकाशिक तंतु क्या है? टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना। इसलिए इसको फिगर नंबर 3 फिगर है दोस्तों, ABC। तो प्रकाशिक तंतु को इन्हीं तीनों फिगर की सहायता से हम लोग रचना, कार्यविधि, उपयोग का आज हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग डाल लीजिए प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु में सबसे पहले आप अपने कॉपी में प्रकाशिक तंतु की परिभाषा लिखिए, ठीक। तो लिखिए प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए, ठीक है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है
या एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए प्रकाश सिग्नल को दोस्तों सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकता है दोस्तों, या भेजा जा सकता है। ठीक, तो इसको आप अपने नोट्स में प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर को अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है। और दोस्तों इसको याद करने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल से तरीका है याद करने का। ठीक है ना। मेरे साथ केवल आप इतना ध्यान दीजिए, ठीक, कि प्रकाशिक तंतु ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक उपकरण है, ठीक, जो प्रकाश की तीव्रता को बिना हानि पहुंचाए प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या एक लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकता है। बात समझ गए ना। तो बिल्कुल प्रकाशिक तंतु की जो परिभाषा है बिल्कुल सरल सी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब इसको मिटा करके हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे रचना। अगली हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों? रचना। ठीक है ना। और इसको आप डेली नोट करते जाइए। ठीक, और जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों वैसे हम लोग टेस्ट लेंगे। ठीक है ना। चैप्टर वाइज जो है वो आपका टेस्ट होगा, आप बिल्कुल टेस्ट के लिए रेडी रहिए। ठीक है। तो अगली हेडिंग क्या है? रचना। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों? रचना। ठीक है ना। तो नंबर दूसरी हेडिंग आप क्या पढ़ेंगे? अगली हेडिंग आपकी क्या है दोस्तों? रचना। ठीक है ना। तो हम लोग रचना पढ़ेंगे। रचना पढ़ने से पहले सबसे पहले फिगर को आप समझ लीजिए। ठीक है ना। तो फिगर को सबसे पहले समझाएं आपको। ठीक, और फिगर को आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक, जिससे रचना लिखने में क्या हो? आसानी हो। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका प्रकाशिक तंतु है। ये दोस्तों क्या है? आपका प्रकाशिक तंतु है। ठीक है ना। तो प्रकाशिक तंतु किससे बना है? प्रकाशिक तंतु एक कांच अथवा क्वार्टज से बना हुआ है। ठीक है ना। कांच तथा किससे? क्वार्टज से एक रेशेनुमा क्या होती है? बनी संरचना होती है। ठीक, तो इस संरचना के चारों तरफ देखिए, इस संरचना के चारों तरफ कम अपवर्तनांक का, ठीक, कम अपवर्तनांक के पदार्थ का लेप लगा होता है। दोस्तों ये क्या लगा है यहाँ? ये कम अपवर्तनांक के पदार्थ का लेप लगा। ठीक, देखिए प्रकाशिक तंतु जो है ये यहां से लेकर के इतना, ठीक है, ये यहां से पूरा लेकर के क्या है? प्रकाशिक तंतु है। ठीक ना। तो प्रकाशिक तंतु जो ये है ये किससे बना है? प्रकाशिक तंतु कांच या क्वार्टज से मिल करके, ठीक, एक रेशेनुमा
बनी संरचना है। ठीक, तो प्रकाशिक तंतु किससे बनता है? प्रकाशिक तंतु दोस्तों कांच या क्वार्टज से मिलकर के बनता है। ठीक, और यह किस प्रकार की संरचना होती है? यह रेशेनुमा संरचना होती है। किस प्रकार की होती है? रेशेनुमा संरचना होती है। ठीक, फिर दोस्तों देखिए, प्रकाशिक तंतु के चारों तरफ, प्रकाशिक तंतु के चारों तरफ दोस्तों कम अपवर्तनांक के पदार्थ का लेप लगा है। ठीक है ना, ये देखिए जो दूसरी यहाँ पे ये परत गई है। ठीक है, यहाँ के ऊपर इतनी दूरी में देखिए, इतना जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेकर के क्या है, ये कम अपवर्तनांक के पदार्थ का क्या है दोस्तों? लेप है। ठीक, ये कम अपवर्तनांक के पदार्थ का क्या है? लेप है। ठीक है ना, तो कम अपवर्तनांक के पदार्थ का लेप लगा होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए तंतु को क्या बोलते हैं दोस्तों? कोर। इसको क्या बोलेंगे? कोर। इसको यहां से लेकर के क्या बोलेंगे दोस्तों? कोर। ठीक है ना, और जो ये लेप लगा होता है ऊपर, ऊपरी भाग, जो ऊपर चढ़ी परत है, जो ऊपर चढ़ी ये क्या है? परत है। किसकी परत चढ़ी है? कम अपवर्तनांक के पदार्थ की। ठीक, जो कम अपवर्तनांक के पदार्थ की लेप चढ़ी है, उस ऊपरी लेप को दोस्तों क्लेडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लेडिंग कहते हैं। ठीक, तो इसकी संरचना लिखना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि हम कैसे लिखेंगे संरचना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जान लीजिए प्रकाशिक तंतु क्या है, प्रकाशिक तंतु किससे बना है। ठीक ना, तो प्रकाशिक तंतु कांच तथा क्वार्टज या कांच या क्वार्टज से मिली, ठीक है ना, मिल करके बनी एक रेशेनुमा क्या होती है? संरचना होती है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो आगे देखिए, इस संरचना के चारों तरफ, इस संरचना के चारों तरफ, बात समझ गए ना, कम अपवर्तनांक के पदार्थ का क्या लगा होता है दोस्तों? लेप लगा होता है। क्या लगा होता है? लेप लगा होता है। ठीक, तंतु को दोस्तों कोर कहते हैं, जिसको म्यू वन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और लेप लगे ऊपरी भाग, लेप लगे ऊपरी परत को दोस्तों क्या बोलते हैं? क्लेडिंग। इसको दूसरी भाषा में आच्छाद भी कहते हैं। ठीक, जिसको म्यू2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों म्यू1 और म्यू2 का मान, ठीक है ना, म्यू1 और म्यू2, ठीक, इसका अपवर्तनांक क्या दोस्तों क्या होता है? 1.5। क्या होता है दोस्तों? 1.5। ठीक, तो इतना ध्यान सुनिए कि म्यू1 और म्यू2, ठीक, म्यू1 और म्यू2 का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, कोई अब चिंता तो करने की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक, कि जो प्रकाशिक तंतु है यह कांच तथा क्वार्टज से रेशेनुमा बनी संरचना है। ठीक, और प्रकाशिक तंतु के चारों तरफ कम अपवर्तनांक के पदार्थ का लेप लगा होता है। ठीक, लेप लगी परत को क्लेडिंग और प्रकाशिक तंतु को कोर कहते हैं। ठीक, कोर को म्यू1 से प्रदर्शित करते हैं, क्लेडिंग को म्यू2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, म्यू1 म्यू2 क्या है दोस्तों? अपवर्तनांक है। आप पीछे जाइए, आपको लिखाया गया है। ठीक, तो म्यू1 और म्यू2 दोनों अपवर्तनांक है, तो दोस्तों दोनों का मान क्या होता है? 1.5। ठीक, तो बिना जो है चिंता किए आप लोग संरचना लिखिए। ठीक, प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता वाले, प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता वाले संयुक्त कांच, प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता वाले, प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता वाले संयुक्त कांच या क्वार्टज से बनी, या क्वार्टज से बनी एक रेशेनुमा संरचना है। एक रेशेनुमा संरचना है। ठीक है, तंतु के चारों ओर, तंतु के चारों ओर
कम अपवर्तनांक के पदार्थ, कम अपवर्तनांक के पदार्थ की एक पतली लेप कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, कम अपवर्तनांक के पदार्थ की एक पतली लेप कर दी जाती है, जो कि पहले बताया है। ठीक है ना, ये क्या है, कम अपवर्तनांक की हुई पतली परत है। ठीक, आगे देखिए, कर दी जाती है तंतु को कोर, तंतु को कोर तथा इसके ऊपर चढ़ी परत को क्लेडिंग या आच्छाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल संरचना में कुछ नहीं बोलना कि प्रकाशिक तंतु जो है वो कांच तथा क्वार्टज से बनी एक रेशे नुमा संरचना होती है। इस संरचना के, ठीक है, इस संरचना के ऊपर ठीक क्या होता है कि कम अपवर्तनांक के पदार्थ की लेप लगी होती है। लेप लगे जो है कोन को, उसको बोलेंगे क्लेडिंग, और उसके बाद जो प्रकाशिक तंतु है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कोर। ठीक, जिसको μ1 और μ2 से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या 10 की पावर -6, 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर -6 मीटर कोट की होती है। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रकाशिक तंतु की संरचना, ठीक है, प्रकाशिक तंतु की जो संरचना होती है, ठीक है, जो प्रकाशिक तंतु की क्या होती है दोस्तों, संरचना होती है, उसकी त्रिज्या ठीक माइक्रोन में कितनी होती है दोस्तों, उसकी त्रिज्या माइक्रोन में बताइए। ठीक, तो उसकी त्रिज्या माइक्रोन में कितनी होगी, 10 की पावर -6 मीटर कोट की होती है। किसकी संरचना दोस्तों, प्रकाशिक तंतु की। प्रकाशिक तंतु की जो संरचना होती है वो माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर कोट की संरचना होती है। ठीक, अगली हेडिंग मैंने आपको क्या बताया था, आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, तो दोस्तों आप लोग नोट कर लिए हैं। ठीक है, इसको हम मिटा करके आपकी अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, कार्यविध। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कार्यविध। अगली हेडिंग क्या है, कार्यविध। ठीक, तो दोस्तों कार्यविध आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ठीक, और उसके बाद ये हेडिंग हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस वीडियो में प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं वो चीज पढ़ा गया। फिगर को मैंने अच्छे से बनाया दोस्तों, फिगर को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। फिगर को कहीं भी कोई दिक्कत होता है फिगर समझने में, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके मुझे बताना, लेकिन दोस्तों फिगर को जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो संरचना कार्यविधि को समझना मान लीजिए कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो अब ये आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, और जाते जाते एक नोट को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए कि आपका जैसे ये वाला लेसन बिल्कुल खत्म होने के जो है समीप है। ठीक है, तो जैसे लेसन खत्म होता है वैसे हम आपकी एक नॉर्मल टेस्ट लेंगे। ठीक, और उस नॉर्मल टेस्ट में हम देखेंगे कि कितना आप लोगों ने ठीक पढ़ा है, कितना आप लोगों ने अध्ययन किया है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे लॉकडाउन में पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मान लीजिए कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी स्वयं मार रहा है। तो आप लोग बिल्कुल सचेत हो जाइए, लॉकडाउन के जस्ट बाद बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा पेपर के लिए। ठीक है, तो इसलिए ठीक हम लोग जो यहाँ आपको थोड़ा बहुत दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप लीजिए, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो प्रकाशिक तंतु के कार्यविधि के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी। ठीक है,